हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज जो है 100% ग्रांटेड जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो है 100% आपको जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर जो है तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन रचना से हैं, तो रचना में ये 100% ये जो है हर साल जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं रचना के साथ बताएंगे, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके एक समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, हर साल जो है पूछा गया है। एक जो है क्वेश्चन ये भी है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी 3 सेमी लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। देखिए ऐसे ही पूछेगा, या तो जो है कहेगा कि 5/3 गुनी हो, माना या तो हर जो है छोटा रहेगा या जो है हर बड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे पूछ देगा। या तो 2/3 गुनी हो, माना हर देखिएगा बस हर बड़ा या छोटा ये होगा। एगो जो है 5/3 है तो एगो जो है 2/3 है। ठीक, तो इसमें जो है यही जो है अंतर रहेगा। इन दोनों त्रिभुजों के अंतर को समझ लीजिएगा, बनाने का तरीका देख लीजिएगा। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर जो है 6 सेमी त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से जो है एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापीय परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक जो है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। तो फिर एक जो त्रिभुज की रचना कीजिए और जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का जो है 3/4 गुनी हो। ठीक है, वही है, उसी टाइप का है जो इससे पहले बताया गया है। ठीक है इससे पहले का। ठीक है, और ये जो है मैंने 6 सवाल है, 6 में से जो है कोई ना कोई जरूर ये सवाल 6 नंबर में आपसे पूछा जाएगा या 4 नंबर में। ठीक है, तो इस 6 सवाल को अच्छे से देख लीजिए। 7.6 सेमी एक लंबा रेखाखंड खींचिए, इसे जो 5/8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। या तो ये पूछ देगा या तो जो है ये देखिए 6वां सवाल है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। युग्म का मतलब दोनों तरफ रेखा बना देना है। ठीक है, तो ये 6 के 6 सवाल जो है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में से जो है जरूर कोई ना कोई मिलने वाला है। इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए इसका रचना हम लोग शुरू करते हैं पहला से। ठीक है, मैंने जिस क्रम में सवाल दिया गया उसी क्रम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इससे थोड़ा सा कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, जिस क्रम में है वैसे ही जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कह रहा है 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, 4 सेमी 6 सेमी और 5 सेमी त्रिभुज की एक रचना करना है। ठीक है, सादा पेज लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन को इधर करते हैं और इसको जो है फिक्स कर देते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे देखिए इसमें कहा है कि 4 5 और 6 सेमी, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और एंगल दे दिया है। एंगल दे दिया है, कोण कितना कोण दिया है, नहीं इसमें एंगल नहीं दिया है, बस ऐसे ही कहा है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ठीक है, तो पहले इस त्रिभुज की रचना करते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा 6 है, तो 6 इसमें 6 सेंटीमीटर का जो है सबसे बड़ी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर दे रहा है। तो सबसे पहले जो है 6 सेंटीमीटर का एक रेखा हम लोग को खींचना है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है तो हम लोग जो 1 से शुरू करेंगे तो 7 तक आएंगे, अगर 0 से शुरू करेंगे तो 6 तक आएंगे। तो 0 से शुरू करके 6 तक आते हैं, तो 0 से शुरू करते हैं और यहाँ से जो है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं, तो ये देखिए। और आप लोग जो है सीधा खींचिएगा क्योंकि ये जो है कैमरा के सामने आपको तिरछा भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर का एक रेखा। ठीक है,
इसको जो है यहाँ पे दिखा दीजिए कि 6 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का, मैंने 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। ठीक है, और ठीक है, तो बस तो 6 सेंटीमीटर का इधर से खींच दिया। अब 4 और 5 सेंटीमीटर का खींचना है। तो मान लीजिए कि आपको मन कर रहा है कि इधर से 5 सेंटीमीटर का बना दें, इधर से 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अगर इधर से 5 सेंटीमीटर का बनाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। यदि आप बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का बनाना चाहते हैं तो आप प्रकार का सहायता लीजिए। ठीक है, प्रकार से जो है 5 सेंटीमीटर का प्रकार जो है इस पर भर लीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का प्रकार भर लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर का हमने प्रकार भर लिया और इधर से एक चाप लगा दीजिए बी बिंदु से, बी पॉइंट से, देख पा रहे होंगे, बी पॉइंट से एक चाप लगा दीजिए। जैसे जैसे विध कर रहे हैं आप लोग वैसे वैसे कीजिए हमारे साथ। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का इधर से कट लगा दीजिए। अब बचा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का इधर से कट लगा दीजिए। 4 सेंटीमीटर का माप ले लीजिए प्रकार से। ठीक है, देखिए 4 सेंटीमीटर का प्रकार से जो है माप ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल जीरो पर लाइए, 4 से 0 पर। ठीक है, और फिर इधर से एक चाप काट दीजिए ए बिंदु से, ए पॉइंट से। काफ़ी सावधानी के साथ जो है बनाइएगा। ठीक है, ए पॉइंट से एक चाप इधर से काट दीजिए। ठीक है, काट दिया। अब जो है ये आपका जो है 4 और 5 का जो है रेखा खींच दीजिए यहाँ पे। अब हो जाएगा, इस बिंदु को मिला दीजिए। इस बिंदु को मिला देंगे तो आराम से जो है इधर से 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा और इधर से जो है कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इधर से कितना हो जाएगा, ये जो है 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 4। इधर से था, इधर से 4 था, तो 4 माने किधर से भी बना सकते हैं। इसमें तो जो है एंगल दिया नहीं है, कोई डायरेक्शन दिया नहीं है, तो आप 4 इधर कर सकते हैं 5 इधर कर सकते हैं, 5 इधर कर सकते हैं, 4 इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया बी हो गया, तो ये आपका सी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, रचना हो गया। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। 2 बटे क्या है, 3 गुनी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कह रहा है कि 2/3 गुनी है तो इसमें देखिए कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। हर बड़ा मतलब जो भी अंक इसमें बड़ा रहेगा, अंश चाहे हर। तो सबसे पहले जो है हम लोग, जैसे कि ये हर जो है 3 है, तो ए बिंदु से एक ऐसा रेखा, ऐसे किसी भी माप का एक रेखा खींच देंगे ए बिंदु से। ठीक है, समरूप बनाने के लिए ए बिंदु से किसी भी माप का, ए बिंदु से हम लोग किसी भी माप का, अनलिमिटेड माप का जो है एक रेखा खींच देना है। ठीक है, खींच दिया। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि अंश और हर में कौन बड़ा है, तो हर बड़ा है। ठीक है, हर बड़ा है यानी कि 3 है, माने बड़ा अंक इसमें जौन होगा, इन दोनों में जो बड़ा अंक होगा 2/3 है ना, तो इसमें मान लीजिए को 5 बटे, अगला सवाल में 5/3 दे दिया है, तो मान लीजिए इसमें ये बड़ा है, तो हम लोग इतने माने जौन जौन बड़ा रहेगा, जौन बड़ा अंक रहेगा, जो भी अंक इसमें बड़ा रहेगा उतने ही भागों में इसको बांटेंगे। ए बिंदु से जौन ए एक्स एक रेखा खींचेंगे, ए एक्स रेखा जो खींचेंगे, तो जो इसमें बड़ा रहेगा ना उतने ही भाग में इसको विभाजित करेंगे। ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, माने जो भी इसमें बड़ा रहेगा उतने भाग में इसको विभाजित करेंगे प्रकार की सहायता से, एक कन्फर्म और उचित दूरी लेके, ताकि जो है आराम से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो एक उचित दूरी लेके और इसको हम लोग 3 भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं एक निश्चित दूरी लेके। तो 1 2 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, इसको हम लोग जो है इसको जो है A1 कर सकते हैं, A2 कर सकते हैं और A3
कर सकते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो इसका हर रहेगा, हर वही जो है पॉइंट सबसे पहले मिलाएंगे बी से इसको। मैंने सपोज दैट यहाँ पे 2/3 है, तो 3 वाला जो इसमें नंबर प्राप्त हो रहा है 3, उसको जो है पहले बी से मिला देंगे। अगर यहीं पे 5/3 होता तो सबसे पहले इसको हम लोग 5 भाग में बांटे होते, लेकिन 3 नंबर को मिलाते बी से। मैंने चाहे एगो भाई 4 आता 5 आता, तो 5 ऊपर दिया है, तो 5 ऊपर दिया है तो उसको नहीं मिलाना है, पहले जो हर है उसको मिलाएंगे। तो हर हमारा 3 रहता, तो पहले 3 को मिलाते बी से, तब 5 को इसके समांतर मिलाते, इसको आगे बढ़ाते, फिर इसके समांतर इधर बनाते, तो त्रिभुज बाहर बन जाता। यानी कि हर छोटा रहता है तो त्रिभुज बाहर बनेगा, हर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें 2/3 को कर रहे हैं, तो 2/3 है, तो अब ए को जो है हम लोग A3 को बी से मिलाएंगे, ठीक है। पहले मिलाने वाला काम कर देंगे, तो ए को जो है बी से, A3 को हम लोग बी से मिला देंगे, तो A3 को यहाँ से जो है बी से मिला देना है, ठीक है। बहुत सटीक मिलाइए, ठीक है। तो अब A3 को हमने बी से मिला दिया। अब जो ऊपर वाला नंबर है उसको मिलाएंगे इसके समांतर। तो ऊपर 2 नंबर हैं, यानी कि A2 पर आएंगे और A2 से इसके समांतर रेखा इस पे खींचेंगे, ठीक है। तो इसके समांतर रेखा इस पे खींचने के लिए कौन सा मंत्र लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है इस पे एक चाप लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रकार को और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इस पे हम लोग जो है एक चाप लगा क्या करना है कि A3 पर जो है हम लोग क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। A3 पर एक प्रकार को एडजस्ट करके, प्रकार को थोड़ा सा, ये देखिए इस पे कट रहा है, तो थोड़ा सा इसको और जो है एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। कम करने के बाद से अब इसी पे जो है इसी माप से एक चाप काटेगी, एक जो है चाप काट दीजिए, एक जो है चाप काटेंगे, ठीक है। चाप काट दिए और इसी चाप से इस पे रखिए, क्योंकि A2 से हम लोग को एक इसके समांतर रेखा खींचना है, तो A2 पर रखिए और इसी चाप से, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और इसी चाप से देखिए ये जो है इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। इसी चाप से एक और चाप खींच देते हैं हम लोग, ठीक है। इसी चाप से एक और चाप खींच देंगे, ठीक है। इसी से एक और चाप खींच देंगे, खींच दिया, देख लीजिए एक चाप खींच दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक चाप इस पे खींच दिया, सेम माप का जो है एक चाप इस पे खींचा, एक चाप इसके खींचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला एंगल हम लोग नाप लेंगे, ये वाला क्योंकि इसके समांतर खींचना है तो ये वाला एंगल नाप लेंगे। तो नापिए एंगल, प्रकार को एडजस्ट करेंगे, ऐसे नापेंगे, ठीक है। देख पा रहे होंगे ये एंगल नप गया। अब इसी एंगल से इस पे कट लगा देंगे, किस पे, जो ये वाला चाप खींचे थे इस पे कट लगा दीजिएगा, यहाँ पे रख के, देख पा रहे हैं जहाँ पे चाप काटा है, और यहाँ से कट लगा दीजिए, जहाँ ये इसको काटेगा इस वाले चाप को वही पॉइंट, वही बिंदु लेके, मान लीजिए यहाँ पे काटा है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला A2 जो बिंदु है, A2 बिंदु जो है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो ये बिंदु और ये बिंदु मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, यही रेखा एकदम इसके क्या होगा, समांतर होगा, यही रेखा एकदम इसके क्या होगा, समांतर हो जाएगा, इसके समांतर ये रेखा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये जो है आपका बी है ना, तो ये बी हो गया, तो इसी को हम लोग नाम दे देंगे बी डैश, क्या नाम देंगे, बी डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग इस बिंदु पे, ये जो बिंदु प्राप्त होगा भाई, ये रेखा जहाँ पे इसको काटेगा,
बी बिंदु प्राप्त होगा। इस बी बिंदु से इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने का वही मंत्र है। क्या मंत्र है कि इस पे एक चाप लगाएंगे, इस पे एक चाप लगाएंगे, ये वाला एंगल नाप लेंगे, इस चाप पे काट देंगे। ठीक है, तो मंत्र क्या है भाई, अब हम लोग को एक चाप लगा देना है, एक चाप लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे एक चाप लगा दीजिए, कोई भी माप का एक चाप लगा देना है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से थोड़ा सा और दूरी बढ़ा ले लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दिया हमने प्रकार को थोड़ा सा, और इस पे एक चाप लगा दिया हमने, चाप लगा दिया, बढ़न चाप लगाइए ताकि दोबारा खींचने की कोई ज़रूरत ना पड़े। बढ़न चाप लगा दिया एगो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यही चापवा से बी बिंदु पर भी एक चाप काटेंगे, यही चापवा से, मैंने जो माप इसका था इसी चापवा से इस पे भी एक चाप काट दिया। अब क्या करेंगे, ये एंगल हम लोग नाप लेंगे, ये वाला एंगल। तो प्रकार से नापिए, ये एंगल कितने का है, यही ना कोण बना है, यही एंगलवा जो है ये एंगल नाप लिया, और इसी के बराबर नाप लेके इस पे चाप काट देंगे। अब यही नापवा से अब इस पे चाप काट देंगे, बस ये जो चाप है इस पे काट देंगे। देख पा रहे होंगे, इस चाप पर एक चाप लगा दिया, और बस ये जहाँ काटा है, ये जहाँ कट रहा है, कटिंग बिंदु देखिए, यहीं पे से जो है इस बिंदुआ को मिला देंगे बी बिंदुआ से। ठीक है, तो इसके समांतर रेखा खींच जाएगा ये। ठीक है, बी बिंदु यही है ना, और एक बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे बी बिंदु से, यही आपका जो है इसके समांतर एक रेखा हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग सी है ना, तो सी का जो है सी डैश कर देंगे बस। तो ये जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, यह त्रिभुज ए बी और सी का जो है 2/3 गुना होगा। यह त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, त्रिभुज ए बी सी का जो है क्या है 2/3 गुना है। ठीक है, तो यही था। रचना के चरण लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे जैसे आप रचना किए हैं वैसे वैसे लिख दीजिएगा। सबसे पहले ए बी एक रेखा खींचा 6 सेंटीमीटर का, ए बी एक रेखा 6 सेंटीमीटर का खींचा, 5 सेंटीमीटर मात्रक जरूर लिखिएगा। ठीक है, मात्रक जरूर लिखिएगा सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद से हमने जो है बी बिंदु से जो है 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, और ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, जैसे जैसे किए हैं। उसके बाद से ए एक्स एक जो है किसी भी लंबाई का ए एक्स एक रेखा खींचा। उसके बाद से जो है A3 को जो है A3 को B से मिलाया, और A3 के समांतर A3B के समांतर A2 B डैश रेखा खींचा, और फिर इसको खींचा। जैसे जैसे विध किया है वैसे वैसे लिख देना है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा कि दिया क्या है। ठीक है, दिया है, हर स्टेप पर जो है नंबर मिलता है। आपको कुछ नहीं आता है तो दिया है ये लिख देंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो है ये जो सूत्र है वो लिख देंगे, तो जो आपको कुछ नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो दिया है, दिया में आपको जो है दिया गया था कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी सी डी, ए बी सी की रचना करना है, जिसकी भुजा जो है की रचना करना है, कीजिए। और जो है क्या जो भी है आप लोग इसके पहले पढ़े भी होंगे, हम केवल आज रचना बचाने के उद्देश्य में हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की रचना करना है, जिसकी भुजा जो भी दिया है आपके क्वेश्चन में वह बता देना है। जिसकी भुजा कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है, और दिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। एक अन्य त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 है। यानी कि दिए गए त्रिभुज की भुजा, दिए गए त्रिभुज की भुजा और दिए गए त्रिभुज की भुजा, दिए गए त्रिभुज के भुजा के 2/3 गुनी हो, एक ऐसा त्रिभुज की रचना करना है। तो ये 2/3 गुनी ये वाला त्रिभुज होगा।
अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डैश और सी डैश की भुजा त्रिभुज ए बी सी के 2/3 गुनी है। ठीक है, बस इतना लिख देना है। बाकी रचना के चरण वगैरह भी लिख देंगे तो और बेहतर है। ठीक है, कहेगा तब तो आपके जो है पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको त्रिभुज 100% बनाना आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई का हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। इसको भी देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए और जिसकी कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई है। तो 4 सेंटीमीटर दिया है, दिया क्या हम लोगों को, दिया है भुजा की लंबाई। भुजा त्रिभुज कितनी है, त्रिभुज जो है एक समकोण है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक एंगल उसका 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, एंगल बराबर 90 डिग्री। और भुजा कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कर्ण को छोड़ के। ठीक है, माने जैसे कि एक समकोण त्रिभुज अगर है तो कर्ण को छोड़ करके एक भुजा जो है 4 है तो एक 3 है। ठीक है, कर्ण को छोड़ करके, तो आज समकोण है तो समकोण ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कर्ण को छोड़ रहे हैं तो क्लियर है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसको छोड़ेंगे। ठीक है तो सब मिला के समकोण त्रिभुज बनाना है और जिसका आधार, क्योंकि इसमें जो बड़ा है वही आधार हम लोग लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो 4 सेंटीमीटर का हम लोग आधार लेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का आधार ले लेते हैं हम लोग। 4 सेंटीमीटर त्रिभुज पर एक त्रिभुज बनाएंगे, तो 4 सेंटीमीटर एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको तिरछा भी दिख सकता है, लेकिन हम सीधा करेंगे तो इस पे तिरछा दिख रहा है, इस पे तिरछा करेंगे तो सीधा दिख रहा है। सब मिला के आप लोग 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो खींच दीजिए एक 4 सेंटीमीटर का रेखा, खींच दिए। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का रेखा, जिसको हम लोग ए बी नाम दे देंगे। ठीक है, और कह रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना, क्योंकि समकोण है और कोण को छोड़ के, तो कोण को छोड़ने का मतलब कि ये 90 डिग्री का एक और 90 डिग्री पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, ए बिंदु पर प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक ऐसे चाप लगाएंगे ए बिंदु से एक जो है जर्नल चाप लगा दीजिए, थोड़ा सा बड़ा दूरी ले लीजिए। ठीक है, ऐसे बड़ा दूरी लेके और चाप लगाइए, कोई भी माप ले लीजिए चाप लगाने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ए हो गया। ठीक है, अब जो है क्या कीजिए, चाप लग गया। अब इसी चापवा को कोई इसमें दूरी कम बेस नहीं करेंगे, बस इससे जो है एक कट लगाएंगे, एक और कट लगाएंगे इस बिंदु, देखिए मैंने इस पॉइंट पे रख के, ठीक है, एक कट लगाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे चाप काटा है यहाँ पे एक जो है कट लगाइए। ठीक है, 2 कट हो गया, यहाँ पे एक कट लगा दीजिए और इसी कट पे एक और कट लगा दीजिए। ठीक है, एक और कट लगा दीजिए। ये छोटा पड़ जा रहा है थोड़ा सा, तो फिर बढ़ा लीजिए इसको। तो बढ़ाने के लिए क्या है, चाप को तो हमने एडजस्ट किया नहीं था, माप वही है, तो बस ऐसे बढ़ा लीजिए, बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया। अब क्या करेंगे अब फिर भाई 90 डिग्री का कोण बनाना है तो 2 कट लगा दिए, एक के चाप लगा दिए दोनों कट। अब फिर जो है देखिए ये वाला पॉइंट निर्धारित कर लीजिए और इन दोनों पॉइंट पे रख के एक चाप काटिए फिर से। तो इस पॉइंट पे रखा, देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट पे रखा और एक चाप लगाया। चाप के लंबाई चौड़ाई नहीं घटाएंगे, ठीक है ना। अब फिर इधर से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, चाप की दूरी हमेशा मेंटेन रखेंगे कि वही रहेगा, इस चाप को घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों जो काटा, अब इसको मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो है क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जो इसका कटान बिंदु है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज कह रहा है।
खींच देंगे, ठीक है। तो ये 4 है और एक कहा है 3, तो 3 सेंटीमीटर का जो दूरी प्रकार से भर लेंगे, 3 सेंटीमीटर का दूरी प्रकार से भर लेंगे और जो है इस पर काट देंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर का नाप हो जाएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का नाप हो गया। अब हम लोग जो है इसको यहाँ से जो है इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, बी को मिला देंगे, तो 3 और 4 और ये कर्ण को छोड़ के, कर्ण का कोई मापे नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। कौन? यहाँ ए बी, ये सी बिंदु है, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर का ये हो गया, 4 सेंटीमीटर का ये हो गया। तो जो कहा था त्रिभुज इसने बनाने के लिए, वो त्रिभुज हमारा बन गया, ठीक है। इस पे हम लोगों को जो है 5/3 गुनी त्रिभुज बनाना है, 5/3 गुनी, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग एक जो है ए से जो है एक ऐसे ही किसी भी माप का जो है एक रेखा खींचेंगे, ए अक्ष, ठीक है। ए अक्ष एक रेखा किसी भी माप का खींच लेना है। तनी जल्दी इसको जो है बताना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो का जो है मेमोरी का स्पेस ख़त्म हो गया दोस्तों, क्या करें हम। अब देखिए ए बी है, अब भाई ए अक्ष है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5/3 गुनी त्रिभुज बनाना है ना, तो 5 भाग में अब इसको विभाजित करेंगे। कहे थे कि इसमें जो नंबर बड़ा रहेगा उतने भाग में इसको विभाजित करेंगे, तो 5 भाग में इसको हम लोग विभाजित कर देंगे। चाप को कुछ ऐसे एडजस्ट कीजिए ताकि जो है 5 भाग में बंट जाए आराम से, फिर रेखा को बढ़ाना ना पड़े। तो जो है यहाँ से अच्छे से जो है पॉइंट बना के, ठीक है, ठीक है। 2 हो गया, 3, 4, 5 भाग में विभाजित कर दिया। अब इसको जो है नाम दे दीजिए A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। आपको कहे थे कि इसमें जो भी आधार रहेगा अब उसी को पहले मिलाएंगे, तो पहले A3 को जो है B से मिला देंगे, ठीक है। तो आधार हमारा 3 है, तो इसका मतलब हम लोग 3 नंबर को मिलाएंगे, तो 3 नंबर को हम लोग मिला देंगे। पहले 3 नंबर को A3 को B से मिलाएंगे, A3 को B से मिला दीजिए, मिला दिया, A3 को B से मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके समांतर A5 पर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने का तरीका क्या है हमने बताया है। समांतर रेखा हम लोग को खींचना है तो क्या करना है कि इस पे जो है एक चाप लगाना है, इस पे जो है चाप लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आपका जैसे ये प्रकार है वैसे ही जो हमने एक चाप काट रहे हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं प्रकार को, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि ये जो पहले कट लगाए थे उससे थोड़ा सा नीचे रहे, ठीक है। अब इस पे जो है चाप लगा लेते हैं, इसी जो है A3 पर जो है प्रकार को रख के और एक चाप काटते हैं। तो चाप काटिए, आराम से काटिए, चाप को कटी ये कट गया, हटा एक चाप, ये जो है चाप कट गया, ठीक है। अब इसी से इसमें कोई जो परिवर्तन नहीं करना है इस चाप में, मैंने जिस चाप से इस पे कट लगाए हैं ऐसे, अब A5 पर जो है ऐसे ही कट लगा दीजिए, A5 पर, A5 है दिख रहे हैं, A5 पर चाप रख के या कट लगा दीजिए, चाप लगा के कट लगाइए, कट लगाइए, चट्टा कट नहीं रहा है, ये जो है थोड़ा सा हम कट लगाते हैं, ये कट लग गया, ठीक है, ये कट लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है एंगल नाप लेंगे, ये एंगल नापिए, एंगल नापिए, ये जो है एंगल नापिए, नाप लीजिए, बढ़िया से नापिए, ये जो है नाप लिए। अब जो है क्या करेंगे, इसी नाप से इस पे कट लगाएंगे। ये चट्टा यहाँ पे रखिएगा, कहाँ पे रखिएगा, ये जो चपवा है इस चपवा पे, इस पे मत रखिएगा, इस पे रखिएगा प्रकारवा, ये देखिए, ठीक है। और इस पे जो है कट लगा दीजिए, ये कट लग गया, ठीक है। इस पे माप रख के, चाप रख के कट लगा दिया, ये एंगल नाप के, ठीक है, कट लगा दिया। अब ये जो कटवा है ना, ये
ये जो कट है इसको और इसको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए, एकदम इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, खींचिए 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 खींचिए, खींच दीजिए, खींचिए। हाँ तो देखिए खींच रहे हैं हम, देखिए खींच रहे हैं। कहाँ तक खींचिए, ऐसा खींचिए ना कि इसके बराबर में आए। ठीक है, क्योंकि ये खींच दीजिए बढ़ाने खींच दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, माने इसके समांतर आ जाए। ठीक है, तो अब ए बी रेखा को बढ़ा दीजिए, तो ए पी रेखा को बढ़ा दीजिए। और दोस्तों मेमोरी जो स्पेस कम हो गया, बाकी सवाल हम लग रहा है कि नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो बाकी सवाल जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिएगा, क्योंकि मेमोरी इसका फुल हो गया फ़ोन का। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कैसे इसको बता दें, वही ढेर है। तो A5 से अब इसको मिला, मैंने अब ए बी रेखा को बढ़ा दिया आगे, ए बी रेखा अब बी को आगे बढ़ाया है समझ लीजिए। तो ये बी, ये जो बिंदु प्राप्त होगा ये बी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे इस पे। ठीक है, तो इसके समांतर रेखा खींचने का वही तरीका है, क्या करेंगे, इस पे एक चाप लगाएंगे इस पे बी बिंदु से एक चाप लगाएंगे, बी बिंदु से एक चाप लगा लीजिए, चाप लगा दीजिए, लगा दिए। फिर बी डैश पर एक चाप यही चाप से लगाएंगे, दूरी कम बेस नहीं होना चाहिए चाप का। ठीक है, ये जो है इसी चाप से नाप काट देंगे, मैंने चाप लगा देंगे। और फिर इस एंगल को नाप लेंगे, इस एंगल को नाप लेंगे, नाप लिया। ये एंगल नाप लेंगे, नाप लिया। अब नापने के बाद से क्या करेंगे, इस पे कट लगा देंगे, इस पे कट लगा देंगे। सही से जो है इस बिंदु पे रखिएगा प्रकार को, ये जो है रखा नहीं जा पा रहा, ये रखा गया, काट दिए, काट दिए। ठीक है, काट दिए। अब क्या करेंगे, अब फिर गिर गया नु पेंसिलवा, ये छोटा नु। ठीक है, अब जो है बी बिंदु से, बी डैश से, बी डैश से और इस बिंदु को, ये भी जो काटा है, यहाँ से जो है मिला दीजिए। यहाँ से ये जो है इन दोनों को मिलाते हुए पर माने स्केल को जो है सीधा कर लीजिए, मिलाइए इसको, माने इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला लेना है हम लोगों को। मिल गया, मिला, मिल गया। तो बस अब इसको मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, यहाँ तक आ जगह पे आ गया ये। ठीक है, आ गया। तो आराम से इसको बढ़ा लेंगे, जहाँ तक ये काटेगा वहीं तक लिया के छोड़ देंगे। देखिए एकदम इसके समांतर ये रेखा बन गया। अब है सी है तो है सी डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। ये हो गया आपका सी डैश, यही आपका जो है अभिष्ट त्रिभुज बन जाएगा। ए बी डैश और सी डैश जो इस त्रिभुज का जो है 5/3 गुना होगा। ठीक है, जो इस त्रिभुज का 5/3 गुना होगा, यानी कि त्रिभुज जो हम लोगों का बना है, त्रिभुज ए बी, ए डैश बी डैश, ए बी डैश सी डैश, सी डैश जो त्रिभुज बना वह दिए गए त्रिभुज का जो है क्या होगा, 5/3 गुना होगा। माने इस त्रिभुज का 5/3 गुना होगा ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि ये वाला त्रिभुज त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, त्रिभुज लिख दीजिएगा, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, त्रिभुज ए बी सी का 5/3 गुनी है। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, रचना के चरण वगैरह लिख के। ठीक है, तो ये आपका जो है हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा जो सवाल है ना, चौथा, इसका जो हम वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे कि मेमोरी स्पेस एकदम फुल हो गया है फ़ोन का। ठीक है, तो इसका जो हम वीडियो जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे। ठीक है,
ये देखिए वैसे ही है जैसे कि ये वाला त्रिभुज बनाया गया है। देखिए इसमें भी 3/4 गुनी, यानी कि इसका जो है क्या आधार बड़ा है, तो आधार बड़ा वाला ये है, तो दूसरा जैसा ई होगा। जगह दूसरा रचना किए हैं उसी तरह से इसको भी रचना कर देना है, ठीक है। और ये जो है 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए जो 5 संबंध है 8 के अनुपात में। तो इसका एक वीडियो हम आपको इस टाइप का जो भी सवाल है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करके। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोस्तों, क्योंकि माफ़ कीजिएगा मेमोरी स्पेस जो है अब एकदम अंतिम चल रहा है, ठीक है। इस ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन सवालों को ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।